इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपके वक्त का। एहसन इकबाल साहब, क्या समझते हैं आप, जिस तरह से आज ये जो महफूज फैसला सुना दिया गया मियां नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ जो अपीलें हैं बहाल कर दी गई हैं, कानूनी नुक्ते नज़र से कितनी कैपेसिटी मौजूद है कि मियां साहब को इसमें रिलीफ मिल सकता है, वो इससे मुकम्मल तौर पर बरी हो सकते हैं, और उनकी जो लीगल टीम है वो कितनी पुरुमीद है इस पर? देखिए, नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम बहुत पुरुमीद है, बल्कि 100% पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह ताला उन्हें इंसाफ और रिलीफ मिलेगा। इसकी वजह यह है कि अब ये बात तो हर किसी को मालूम हो गई है कि 2017 में उन्हें किसी लॉ के प्रिंसिपल पे या मेरिट पे सजाएं या नाअहली नहीं दी गई थी। वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक साजिश थी जो उस वक्त की गई थी उनको हुकूमत से निकाल कर इमरान नियाज़ी को हुकूमत में लाने के लिए, और उसके लिए एक जाली मुकदमा अकामा का करके उनको नाअहल किया गया। फिर उनके खिलाफ उस वक्त की जो लोग सरकर्दा थे उस साजिश में, उन्होंने साकिब निसार साहब से मिलकर एक जुडिशल कू किया, जिसकी जावेद हाशमी साहब पहले ही पेश की इतला दे चुके थे कि ये साजिश है, इसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए बरूए कार लाया जाएगा। तो अब अगर वो किरदार जा चुके हैं, रिटायर हो गए हैं, तो मैं समझता हूं कि अदालत अब किसी ऐसे दबाव में नहीं है कि जो उस साजिश के पहरेदार बन के उन फैसलों पे पहरा देंगे। अदालत आजादाना तौर पे जब भी इंसाफ करेगी उन झूठे मुकदमों को खारिज करेगी, जैसे कि हम सब ने सामना किया झूठे मुकदमों का। मुझे भी ऐसे ही मुकदमे का सामना था, लेकिन जब अदालत में हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और बरी किया इज्जत के साथ मुझे। तो अगर झूठे केस जो है वो अदालतों के सामने पेश किए गए तो कोई वजह नहीं कि अदालत उसमें नवाज शरीफ साहब को रिलीफ ना दे। सही। एहसन साहब, आप क्या समझते हैं, कितना वक्त दरकार होगा इन सब केसेस को सॉर्ट आउट होने में? अभी तो महफूज फैसला सुनाया गया कि अपीलें बहाल कर दी जाएं, फिर आखिर दायरा इन पे हियरिंग्स होंगी, तो कितना वक्त लग सकता है? ये तो अब अदालत की सवाबदीद है। अदालत उनकी जब समाअत शुरू करेगी, यकीनन हमारी ख्वाहिश होगी कि इनकी रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो ताकि जल्द अज जल्द इनका फैसला हो। और ख़ास तौर पे अब जबकि इलेक्शन का शेड्यूल भी आने वाला है, तो हमारी यकीनन ये ख्वाहिश होगी कि इलेक्शन के शेड्यूल से पहले अदालतें इन मुकदमात का फैसला दें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को, जैसे मैंने कहा, कि साजिश के तहत झूठे मुकदमात के जरिए सजाएं दिलवाई गई, उनको नाअहल किया गया। तो अब वक्त आ गया है कि उनको इंसाफ दिया जाए और वो अपना किरदार अदा कर सकें। ये उनका बुनियादी हक है। बिल्कुल एहसन इकबाल साहब, उनका बुनियादी हक है, और अब उनकी 4 साल के बाद वतन वापसी हुई है। तो सियासी तौर पे अगर आप ओवरऑल एक पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को देखें तो मियां नवाज शरीफ की वापसी कैसा एक जेस्चर है, कैसा साइन है, और फिर मुस्लिम लीग नून के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है? देखिए, नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे सीनियर स्टेट्समैन हैं। वो 3 दफा पहले वजीर आजम रह चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के नशेब व फराज जिस कदर देखे हैं, शायद इतना तजुर्बा किसी को भी नहीं है। इस मौके पर कि जब हम एक संगीन मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, हमें ज़रूरत है एक ऐसी क़यादत की कि जो मुदब्बर भी हो, जो साहिब बसीरत भी हो, और जो कौम को यकजा करने की सलाहियत भी रखती हो। आपने देखा नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में जो मीनार पाकिस्तान पे की, किसी को गाली नहीं दी, किसी की पगड़ी नहीं उछाली। उन्होंने सिर्फ 2 बातें की। उन्होंने कहा कि हमें अब मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए काम करना है, और इस मकसद के लिए आइन के तहत तमाम रियासती सतूनों को, इदारों को एक दूसरे से ताउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बहरान है। इसमें हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही निकल सकते हैं। हाथ पकड़कर ही निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने अपना वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया राना सनाउल्लाह साहब ने। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या समझते हैं आप, एक पॉजिटिव